सभी को सुबह की नमस्कार। आज़ादी के इस दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब लोग ये जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का अभाव हो तो हम जिंदगी जी सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, जिंदगी का चलना फिर भी संभव है। लेकिन अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है तो शायद जिंदगी नहीं चल सकती। अगर किसी की भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी है, वो व्यक्ति अपने जीवन को अपने जीते जी एक नरक बना लेता है। हम आभारी हैं वर्मा जी के, जो पिछले 40 साल से इस आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज़ादी के इस दिवस के ऊपर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमने कोशिश की है कि वर्मा जी के ऊपर एक छोटी सी 5-7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, जिससे हमें एहसास होगा कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी सभी व्यवस्थाओं को छोड़कर अपनी सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए साथ साथ पंचकूला वासियों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की है। आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं जितेंद्र जी से कहूँगा कि जो प्रयास हमने किया है छोटा सा, आप उस वीडियो को चलाएं ताकि हमें पता चल सके कि हमें पता चल सके कि किस तरीके से वर्मा जी ने हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निष्काम भाव से बिना किसी लालच के ये सेवा यहाँ के नगरवासियों को प्रदान की है। आदरणीय मेंबर्स, श्री वर्मा जी द्वारा निष्काम भाव से योगाभ्यास करवाया जाना अपने आप में मानवता पर एक मिसाल है। श्री वर्मा जी का 40 वर्षों का अनुभव आज एक अद्भुत जीवन संचार का कार्य कर रहा है। आज के समय में यह एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। टाउन पार्क सेक्टर 5 पंचकुला में प्रतिदिन सुबह का योगाभ्यास हमारे जीवन में अनेकों बदलाव लेकर आ रहा है। श्री वर्मा जी अक्सर कहते हैं, योग जीवन जीने की कला है जो अपने आप में एक सार्थक सत्य है। गुरु माँ मिसेस वर्मा का रोल भी अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। हर कर्मठ मनुष्य के पीछे नारी शक्ति का बड़ा योगदान रहा है। गुरु माँ मिसेस वर्मा ने श्री वर्मा जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। हम सभी श्री वर्मा जी और गुरु माँ मिसेस वर्मा के बहुत बहुत आभारी हैं और दोनों के द्वारा की जा रही जीवनदायिनी समाज सेवा के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं। आप उस प्राण को ग्रहण करते हुए वातावरण से सांस के माध्यम से जिसको भूला जाता है, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणनाथ हो। प्राणनाथ ईश्वर। योग साधना, शरीर और मन को साधना। अब धीरे से शांत बैठ जाओ। सुपर पोजीशन है ये। कब तक बहिर्मुखता में, दुखों में मैं उलझा रहूंगा?
केवल 2 पंक्तियों में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु इसको अंदर थोड़ा ग्रहण कर लेना। आपने सुना होगा बहुत बार, परंतु फिर भी ये अवस्था वो है जब मुझे आपको बताना है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ध्यान के लिए एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ताकि आपके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाए। आप जितनी बार भी उन पंक्तियों का गुणगान करोगे, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा को आप अनुभव करोगे। ये पंक्तियां कुछ ऐसे हैं। बाहर की दुनिया देख चुके, अंदर की दुनिया देखेंगे। मेरे प्रीतम का है वास वहाँ, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर पापों रोगों भोगों वह वैर द्वेष का शोर मचा, जहाँ पाप नहीं संताप नहीं, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर सुख की मृग तृष्णा है, संतोष नहीं आनंद नहीं, जहाँ शांति सुधा का स्रोत बहे, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर माया की चमक दमक मन को चंचल बेचैन करे, हम मायापति के दर्शन को अंदर की दुनिया देखेंगे। संसार के सब रिश्ते नाते संबंध टूटते रहते हैं, स्थायी सत्ता अंदर रहती, अंदर की दुनिया देखेंगे। निष्ठा से व्रत यही आज लिया, अब पाल यही संकल्प किया, बाहर से मन को दूर हटा, अंदर की दुनिया देखेंगे। अंदर की दुनिया देखेंगे, अंदर की दुनिया देखेंगे। इन पंक्तियों का चिंतन और मनन रहे, परंतु रिमेन स्टिल एंड क्वाइट। कुछ क्षण के लिए भीतर के आनंद में उतर जाओ।
सब कुछ आपके भीतर है। फील ब्लेस्ड, फील ब्लेस्ड। जितना जितना आप शरीर को स्थिर करते जाओगे, उतना उतना मन स्थिर होने लगेगा और उतने ही आपके अनुभव गहरे होने लगेंगे। ओम। योग जीवन जीने की कला है। वास्तव में जीवन को सुंदर बनाने की कला है। योग यानी मिलन, अपना आप अपने से मिलना। योग इट्स चेंज योर माइंड सेट। मन में जो निरंतर उतार चढ़ाव का स्थिर होना, ये योग है। आप यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और इमोशनल सब तरह के रोगों का आप अनुभव करते हो और एक बहुत अच्छी अवस्था जिसको बोला जाता है आई एम ऑल ब्लिसफुल, आई एम ऑल ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का कोई कॉन्ट्रा नहीं है और ये एक आनंद की स्थिति है। हम लोग यहाँ पर टाउन पार्क में सुबह इसीलिए यहाँ पर अभ्यास होता है और जबकि ये निःशुल्क है, कोई भी आ सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। वर्मा जी जो इतनी सेवा कर रहे हैं, कुछ हमारे साधक लास्ट ईयर भी आए थे, मैंने इनके लिए ये पंक्तियां कुछ लिखी थी। तू न जाने कौन है तू, तू न जाने कौन है तू, फूलों के गुलस्तान का सरताज है तू। तू न जाने कौन है तू, फूलों के गुलस्तान का सरताज है तू। ऐसे गुलशन में गुल हजार, इन गुलों का गुलाब है तू। ऐसे गुलशन में गुल हजार, इन गुलों का गुलाब है तू। तू न जाने कौन है तू। संगीत जैसी आवाज का सरताज है तू। संगीत जैसी आवाज का सरताज है तू। होती है अवामस की रात, उगते हुए सूरज का एहसास है तू। उगते हुए सूरज का एहसास है तू। तू न जाने कौन है तू। सवेरे की पहली किरण का नाम है तू। सवेरे की पहली किरण का नाम है तू। चहचहाती हैं जब चिड़ियां उजाले में, उस मधुर आवाज का एहसास है तू। उस मधुर आवाज का एहसास है तू। तू न जाने कौन है तू। ये लास्ट जब यहाँ पर कुछ लोग अपनी तकलीफों को लेकर आते हैं और ठीक होते हैं, उदासी भरे चेहरों की मुस्कान है तू। उदासी भरे चेहरों की मुस्कान है तू। होते हैं जब गम के बादल आसमान में, होते हैं जब गम के बादल आसमान में, तो उन बादलों के बीच से निकलता तो उन बादलों के बीच से निकलता चांद है तू। तो उन बादलों के बीच से निकलता चांद है तू। तू न जाने कौन है तू। तू न जाने कौन है तू। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।